ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुद्रियेत। जकरा शेरावालीदा बोल सच्चे दरबार की जय। जय श्री राम हिंदुस्तान। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें आप सबके रूबरू होने का अवसर प्राप्त हुआ, खास तौर पर दुर्गा अष्टमी पर। हम आप सबको एक बात बता देना चाहते हैं कि भंडारा रखना, कीर्तन रखना एक बहाना होता है कि हम सब मिलकर आपस में दो घड़ियां जो है वो गुजार सके। क्योंकि आज समय ऐसा आ गया है कि किसी के पास भी समय नहीं एक दूसरे के पास जाने का, क्योंकि सभी अपने अपने कार्यों में कार्यरत हैं। मंच पर विराजमान महामंडलेश्वर श्री रामेश्वर दास जी महाराज, उनके श्री चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। उनके साथ में हमारे संत जी बैठे हुए हैं, उनको भी जय श्री राम। मंच पर विराजमान जितने भी गणमान्य सदस्य बैठे हैं, माननीय अध्यक्ष दीपक गुप्ता जी, एसपी साउथ, और हमारे बीच में एक नौजवान आईपीएस ऑफिसर, आप सबको जय श्री राम। आज का जो भंडारे पर विषय रखा था दीपक गुप्ता जी ने कि जो भी संत लोग हमारे अयोध्या नगरी में गए, वहां पर अनुभव कैसा रहा। अनुभव तो ऐसा था कि हम अपने शब्दों से वर्णन ही नहीं कर सकते, ऐसा अनुभव रहा। कसम खाई थी कि मंदिर तो वहीं बनाएंगे। उस संघर्ष में हमारे लाखों संतों ने बलिदान दिए। यदि हमारे संत समाज नहीं होता तो आज मंदिर नहीं बना होता। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे आज की सरकार का, मोदी सरकार का, जिनके आने के बाद निर्माण शुरू हुआ और आज मंदिर बन के तैयार है और दूर दूर से श्रद्धालु जाकर के भगवान श्री राम जी के दर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि यदि ये जीवन हमें जीने के लिए मिला है ना, तो जीवन को इस तरह से जीना चाहिए कि जाने के बाद भी ये दुनिया हमें याद रखे। किसी ने कहा है, तू जिंदगी जी तो ऐसी जी, तू जिंदगी जी तो ऐसी जी कि सदा दिल शाद रहे, तू जहां से चला जाए पर दुनिया को तेरी याद रहे। और ये दुनिया आपको तभी याद रखती है जब आप राष्ट्र हित में कोई कार्य करके जाते हैं, जब आप अपने सनातन के लिए कुछ अच्छा करके जाते हैं, जब आप अपने समाज के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं। इस तरह से दीपक गुप्ता जी ने, जो वेरोस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी बात रखी कि 2024 में ट्रेन आएगी तो व्यापारियों को डर लग रहा है कहीं उनका व्यवसाय जो है उसमें कहीं कटौती ना हो। बिल्कुल सही कहा। वेरोस फाउंडेशन की तरफ से जब अमरनाथ जी की यात्रा आती है ना, तो वो सबसे बड़ा भंडारा होता है। वो हमारे जम्मू का वेरोस जो है, जहाँ के व्यापारी लोग जो है यही लगाते हैं। ये पता होना चाहिए सबको और सरकार को भी। हरिद्वार में जम्मू यात्री भवन में भंडारे लगते हैं, तो उसमें हमारे वेरोस जम्मू का बहुत बड़ा योगदान है। जम्मू से अयोध्या नगरी में बसें जाती हैं, संगत बैठ के जाती है, उसमें भी हमारे वेरोस फाउंडेशन का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो सामाजिक काम हो, चाहे वो धार्मिक काम हो, उसमें वेरोस जम्मू फाउंडेशन जो है वो हमेशा अग्रसर रहती है। कुछ दिन पहले हमने दीपक गुप्ता जी को बताया कि अखनूर वाली साइड एक बच्ची है, 5 बहनें 1 भाई, पिता की मृत्यु हो गई। तो उनकी अपने बच्ची की शादी है,
पर 2 जोड़ी कपड़े लेने के लिए माँ के पास पैसे नहीं है। तो हमने बात रखी उनके समझ की, भाई वहां पे कुछ करना चाहिए। कहते क्या करना चाहिए? क्योंकि जो हम कर सकते हैं। तो वहां पर हम बता दें आपको, वेर और जम्मू ने, अब उसमें कौन कौन से सदस्यों ने योगदान दिया हमें नहीं पता, लेकिन दीपक गुप्ता जी के माध्यम से उस बच्चे की शादी भी हुई। ये मना करते हमें बताने के लिए, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि वेर और जम्मू की जो व्यापारी है वो करते क्या क्या है। सिर्फ अपना घर थोड़ी बढ़ते हैं। उस बच्ची की शादी हुई, कहां से पैलेस हुआ, कहां से राशन आ गया, कपड़े कहां से आ गए पता ही नहीं है। मेकअप करने वाली बच्ची कहां से आ गई कोई पता नहीं। सब योगदान हमारे वेर और जम्मू के व्यापारियों का है। और इस बात को हमारे माध्यम से जरूर अवश्य जहां रखनी चाहिए सही जगह पे वो रखा जाएगा। जब हम आ रहे थे तो हम कुछ 2 लाइनें हमने लिखी आज बताना चाहेंगे। राम नाम का महत्व, राम नाम का महत्व ना जाने वो अज्ञानी अभागा है। जिसके दिल में राम बसे वो सुख में जीवन पाता है। दुश्मन बनकर मुझसे जीतने चला था, दुश्मन बनकर मुझसे जीतने चला था। ऐ नादान, मेरे श्री राम से मोहब्बत कर लेता, मैं खुद ही हार जाता था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी राम भक्त आज जहां बैठे हैं, आप सबसे निवेदन है कि इसी तरह से, जिस तरह से अभी राम राम गूंज रहा है, जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, इसी तरह से गूंजने चाहिए। और आप सभी अपना योगदान, जितने भी व्यापारी जहां बैठे हैं, अपना योगदान जम्मू के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए इसी तरह रखिएगा। जय श्री राम, जय श्री राधे। धन्यवाद सर। अब मैं